अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके पढ़ेंगे। तो पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का क्या नाम है? आज कंप्रहेंसिव बुक ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं आपके पीए फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए पीए फर्स्ट के सिलेबस में आपके टोटल कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट टू 14 आपके पीए फर्स्ट में आ रहा है, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट में 3 चैप्टर और पार्ट 2 में 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें करना है पार्ट 3। ठीक है, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमें करना है पार्ट 3। आज हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 7 टू 10 यानी 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर करने हैं और बीच में एक फैक्ट जोन है, वो करना है हमें। तो सबसे पहले चैप्टर 7 ओपन कर लिए, पेज नंबर 12। अब ये पेज नंबर 12 पे चैप्टर 7 जो है ये हमने कट करा दिया। अगर आप चाहें तो अपनी बुक में ही कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, मेक और पेस्ट हेयर अ चार्ट ऑफ द फेस्टिवल हॉलीडेज़ ऑफ योर स्कूल फॉर द करंट एकेडमिक ईयर। मतलब जो फेस्टिवल हॉलीडेज़ हैं इस बार, जो जितने भी त्यौहार हैं इस साल में, जो 2020 जो चल रहा है, इस साल में जो आपके जो स्कूल से जो छुट्टी मिलेंगी इस ईयर में, करंट एकेडमिक ईयर में, तो उसका चार्ट बना के यहाँ लिखना है। तो ये करना नहीं है, खैर अगर आप करना चाह रहे हैं, एक तरह की एक्टिविटी है, तो करना है तो आप कर लिए। और इसमें क्या है, ये कुछ यहाँ पर डिशेस दी हुई हैं और यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स की कुछ साइंस दी हैं, सिंबल्स दिए हैं, बताना है कौन सा किस फेस्टिवल से रिलेटेड है। ठीक है, ये है विच फेस्टिवल डू द फॉलोइंग फूड आइटम इंडिकेट। अब ये कौन से फूड आइटम है, कौन सा त्यौहार बता रहे हैं। जैसे यहाँ सिवई है, ये गुजिया है, ये क्या है हमारा केक है, इसमें क्रिसमस है तो ये क्रिसमस डे वाला हो गया, ये क्या हो गया, ईद हो गया, ये क्या है, होली के दिन गुजिया बनती है। ठीक है, हिंदूज़ का त्यौहार है ये। तो इस तरह से यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना है। ठीक है, इसमें ये कुछ आएगा नहीं चैप्टर, ये पार्ट 3 से मतलब हमने कट ही कर दिया एक तरह से। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर बोट रेस कब होती है, ये यहाँ पर ये जो है ये एक झूला है, उस पर कुछ औरतें झूला झूल रही हैं। यहाँ पर ऐसी बोट है, ये बोट है और ये बोट रेस है। इनमें इसमें डिफरेंस है, इसमें क्या है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या है, स्नेक बोट रेस कहते हैं इसे, और ये अलग। ये सारी पिक्चर्स दी हैं। ठीक है, जिसे आप छोड़ ही दिए, ये बेकार है, इसमें कुछ आएगा नहीं, ये आपसे कुछ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फैक्ट जोन। इस पर भी पार्ट 3 लिख लिए, यहाँ पर डेट मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की। फैक्ट जोन में पहला क्या है, द ओल्डेस्ट कंटिन्यूस ट्रॉफी इन स्पोर्ट्स इज़ द अमेरिकन कप। जो सबसे पुरानी जो कंटिन्यूस ट्रॉफी है, जो कंटिन्यूस है, अब तक चल रही आ रही है, वो कौन सी है, अमेरिकन कप। इट स्टार्टेड इन 1851। स्टार्ट कब हुई थी ये? 1851 में स्टार्ट हुई थी, विद अमेरिकन्स विनिंग। अमेरिका के जीतने के साथ साथ स्टार्ट हुई थी ये। कब? 1851 में, विद अमेरिकन्स विनिंग फॉर अ स्ट्रेट 132 ईयर्स अंटिल ऑस्ट्रेलिया टुक द कप इन 1983। कब तक? 132 साल तक। 132 साल तक यही जीतते रहे अमेरिका वाले। कब तक? जब तक ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफ़ी ना जीती 1983 में। फिर 1983 में आके ये ट्रॉफ़ी किसने जीत ली? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्या है हमारा, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कॉल्ड एनाइक द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पूरा एनाइक की फुल फॉर्म है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कंटेंड ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब। कितनी? 18,000। 18,000 तो खाली इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी। इतना तो मतलब ये इतना कॉस्टली होगा, सोचिए कितना महंगा होगा, इस पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। खाली 18,000 तो वैक्यूम ट्यूब ही लगाई थी। बाकी सिस्टम तो पूरा अलग ही था, वो पूरा कमरे के बराबर का, हॉल के बराबर का तो सिस्टम था पूरा, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ जिराफ इज़ द हाइएस्ट इन कंपेरिजन टू एवरी एनिमल स्पेशीज़। अगर हम किसी भी एनिमल स्पेशीज़, कोई भी स्पेशीज़ ले लें एनिमल की, कोई भी जानवर ले लें, उसमें जो जिराफ का ब्लड प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है इसका, जिराफ का। नेक्स्ट है हमारा, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द स्टेप्स और स्टिरअप। जो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं और स्टिरअप कहते हैं। बोन लोकेटेड इन द मिडिल ईयर। कहाँ पर है ये? हमारे मिडिल ईयर पे, हमारे कान के बिल्कुल मिडिल पे हमारी ये बोन होती है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.11 इंचेस, और ये 0.11 इंच की होती है, इतनी छोटी होती है। ठीक है, और इसे अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 0.28 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 0.28 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। द एवरेज पर्सन हैज़ 1 लाख हेयर। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, कितने? 1 लाख हेयर ऑन हिज हर हेड।
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कोई एक एवरेज पर्सन है उसके कम से कम लगभग 1 लाख बाल उसके सर पर होते हैं। ईच हेयर ग्रोज अबाउट 5 इंचज़ यानी 12.7 सेंटीमीटर, और हर बाल जो है 5 इंच बढ़ता है एवरी ईयर, हर साल में 5 इंच बढ़ता है, यानी 12.7 सेंटीमीटर उसका हर बाल एक साल में बढ़ता है हर साल। फिशिंग इज़ द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। फिशिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसा स्पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में, मतलब इसमें ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक ऐसा स्पोर्ट है ये। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग नेशन में आता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीक करता है, बोलता है, इंडिया जो है किस में लाई करता है, लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन में वर्ल्ड में। नाउ ये वाला क्या है अब, द रोज़ फैमिली ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट की रोज़ फैमिलीज़ हैं, इन एडिशन ऑफ फ्लावर, उसमें फूल के साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं उनकी फैमिलीज़ ने। प्लांट की जो रोज़ की फैमिली है उसमें जो है प्लांट ने जो रोज़ फैमिली है प्लांट की जो रोज़ की फैमिली है, मतलब जो रोज़ हमारा गुलाब होता है उसकी जो फैमिली है प्लांट की, उसमें जो है फ्लावर के साथ साथ फूल के साथ साथ क्या दिया है, एप्पल, पियर्स, प्लम्स, चेरीज, आमंड्स, पीच एंड एप्रिकॉट्स, यानी ये सब भी एक ही फैमिली से हुई। द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन तक्षशिला, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी, कहाँ पर बनी थी, तक्षशिला में, इन 1700 BC, 700 बिफोर क्राइस्ट में बनी थी ये, ठीक है। मोर देन 10,500 स्टूडेंट्स 10,500 स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीड मोर देन 60 सब्जेक्ट हेयर, और 10,500 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पूरी दुनिया से इधर उधर से आए पढ़ने, और स्टूडेंट स्टडीड मतलब पढ़े, स्टडी मतलब पढ़ रहे हैं, ये पास फॉर्म हो गई, यानी पढ़े थे। जब ये बनाई गई थी तो 10,000 से भी 10,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट इधर उधर से पूरी दुनिया से आए थे पढ़ने के लिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये पहली यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड में, सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तक्षशिला में, ठीक है। मोर देन 60 सब्जेक्ट हेयर, और 60 से ज़्यादा तो सब्जेक्ट थे यहाँ पर। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बिल्ट इन द 4th सेंचुरी BC, जो यूनिवर्सिटी है नालंदा की, ये जो 4th सेंचुरी BC में बनाई गई थी, जो यूनिवर्सिटी नालंदा की है वो कब बनाई गई थी, 4th सेंचुरी BC, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ एंशियंट इंडियन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो है यूनिवर्सिटी जो नालंदा की है 4 सेंचुरी BC में बनाई गई थी, ये इंडिया की जो है अगर हम देखें फील्ड ऑफ एजुकेशन में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, एंशियंट अचीवमेंट थी। कब? मतलब एजुकेशन की फील्ड में एंशियंट इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, अचीवमेंट है। यहाँ पर इंडिया ने बहुत बड़ी चीज़ हासिल की एक तरह से। नेक्स्ट पेज नंबर 14, पार्ट 3 यहाँ पर भी लिख लिए, यहाँ पर भी डेट उस दिन की मेंशन कर दी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। क्या है? स्टोरी बुक्स। आपने स्टोरी बुक्स देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो अब इनकी मूवीज़ भी हैं, आपने इनमें से हो सकता है कुछ 1-2 मूवीज़ भी देखी हों। रीडिंग बुक्स एक्सपेंड योर वैक्यूबुलरी। बुक रीड करने से क्या होता है, आपकी वैक्यूबुलरी, आपका दिमाग, आपका जहन अच्छा होता है। इट इम्प्रूव योर स्पेलिंग एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बुक को रीड करने से आपको क्या मदद मिलती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, आपकी इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज आपकी अच्छी होगी, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को आप अच्छे से समझ पाएंगे, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आप सीख पाएंगे। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ सम फेमस स्टोरी बुक। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ फेमस स्टोरी बुक्स के कैरेक्टर्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं। टेक द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स टू राइट देयर नेम। क्लू बॉक्स की हेल्प लेके, यहाँ पर नीचे क्लू बॉक्स दिया है, इसकी हेल्प लेके हमें इनके नाम फिल करने हैं। पहला क्या है हमारा, पहले ये पिक्चर देख के क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 भालू हैं, 3 बेयर हैं और एक लेडी है, यहाँ पर एक लड़की है। तो ये क्या है, इसका नाम, इस स्टोरी का नाम क्या है, गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर्स। क्या नाम है इसका, गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर, GOLDILOCKS। यहाँ पर सारी हिंट बॉक्स में दी हैं, अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही नीचे हिंट बॉक्स से देखिए और समझ लिए, ठीक है, क्लू बॉक्स से। गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंदबाद एंड द सेलर। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, आप कभी अगर पढ़ना चाहें तो हो सकता है आप इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो तो सर्च कर लीजिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो आप ये पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। सिंदबाद एंड द सेलर।
नेक्स्ट गलीवर्स ट्रेवल, आपने वो देखी होगी इंडिया के अंदर जो मूवी है जिंतरम मोमंतरम, जो है बड़ा सा आदमी होता है, तो ऐसे गलीवर्स ट्रेवल है इसकी। ये आदमी जो है एक ट्रेवलर होता है जो इधर से उधर सफ़र करता है। तो एक जगह जाता है, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे लोग मिलते हैं। तो आपने ये वाली देखी होगी, इसे बांध लेते हैं तो इसे होश आता है तो देखता है मैं बहुत बड़ा हूँ, बाकी सारे लोग बहुत छोटे हैं वहाँ के। तो इस स्टोरी का नाम क्या है, स्टोरी बुक का नाम क्या है, गलीवर्स ट्रेवल। इसके कई पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। इसकी भी मूवी है और इसकी भी मूवी है, इनमें काफ़ी तो इसकी मूवीज़ भी बना दी गई हैं। इसकी भी मूवी है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, ठीक है। ये क्या है, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। ड्वार्फ्स कहते हैं बौने, गटुए, जिनकी हाइट छोटी होती है। ड्वार्फ्स मतलब छोटे छोटे कद के लोग। फिर क्या है, लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये स्टोरी है लिटिल रेड राइडिंग हुड की, इसका नाम है। फिर एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, रॉबिन हुड आपने मूवी देखी होगी, इसकी मूवी भी है। पहले इसकी ये सारी स्टोरीज़ लिखी गई हैं, बाद में इनके ऊपर मूवीज़ बनाई गई हैं। तो इसके ये कैरेक्टर देख के आपको क्या क्या नाम है इसका, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड। नेक्स्ट क्या है, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, आपने अलादीन मूवी देखी होगी, उसमें इसका नाम क्या है स्टोरी का, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, अलादीन और उसका जादू का लैम्प, ठीक है, जिन वाली जो मूवी होती है। नेक्स्ट क्या है आपकी 8th जो लास्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो। ये स्टोरी बुक हैं, स्टोरीज़ की बुक हैं। उसके कैरेक्टर, उनके जो एक्टर हैं, उनके फ़ोटोज़ दिए हैं, उनके देख के हमें नाम फिल करने थे सिंपली। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी पार्ट 3 और डेट मेंशन कर दिए, यहाँ पर भी पार्ट 3 और डेट, ठीक है, अंडरलाइन कर दिए कैसे। पॉपुलर डांसेस के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलर जो डांस हैं कुछ उनके बारे में। डांस इज़ द ओनली आर्ट फॉर विच वी अवर सेल्फ आर द स्टफ ऑफ विच इट इज़ मेड। मतलब डांस एक तरह की कला है जिसकी वजह से हम अपने आप को इस तरह से, मतलब जिसके लिए हम बने हुए हैं, या डांस जिस हिसाब से है उस हिसाब से हम अपने आप को, स्टेप्स होते हैं कुछ इसमें। पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं तब समझ में आएगा, मतलब डिफरेंट डांसेस के बारे में बताया गया। ये एक तरह की डांस जो है एक आर्ट है जिसमें हम अपने बॉडीज़ को, अपने पूरे होल बॉडी को इंक्लूड करते हैं और उसमें कुछ स्टेप्स करते हैं। क्या है इसमें, गिवन बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस डांस स्टाइल्स परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ कुछ नीचे डांस स्टेप्स दिए हैं, ठीक है, कुछ डांस के नाम दिए हैं, डांस स्टाइल फ़ोटोज़ भी हैं और उसके बारे में भी लिखा है, जो कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म किए जाते हैं। पहला क्या है, सालसा। सालसा कैसा डांस होता है, सालसा इज़ अ सिंक्रेटिक डांस। सालसा एक सिंक्रेटिक डांस है, जन फ्रॉम क्यूबा। कहाँ से हुआ ये शुरू, क्यूबा से। सालसा इज़ नॉर्मली अ पार्टनर डांस। ये सालसा जो है नॉर्मली एक पार्टनर डांस है, इसमें पार्टनर होते हैं, ठीक है, एक लेडी एक जेंट्स होगा, दोनों साथ में डांस करते हैं। ऑल्दो देयर आर अदर रिकॉग्नाइज सोलो फॉर्म, और यहाँ पर सोलो फॉर्म भी आ गई है। अब तो सोलो फॉर्म में भी, यानी अकेले भी सालसा डांस किया जाता है। नेक्स्ट है हिप हॉप। हिप हॉप डांस में क्या होता है, हिप हॉप इज़ अ डांस स्टाइल यूजुअली डांस टू हिप हॉप म्यूज़िक। हिप हॉप एक डांस स्टाइल है जो कि हिप हॉप म्यूज़िक पर डांस किया जाता है। दिस डांस प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ मूव्स एग्जीक्यूटेड क्लोज टू द ग्राउंड। और इस डांस में ऐसे मूव्स किए जाते हैं, ऐसे मूव्स होते हैं जो कि ग्राउंड के क्लोज होते हैं, मतलब ज़मीन से जुड़कर, ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन पर ही। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मूव्स होते हैं, कुछ घूमते रहते हैं लोग बाग ज़मीन पे, या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो ज़मीन से क्लोज होकर, ग्राउंड से क्लोज होकर किए जाते हैं। टैप डांस। टैप डांस में क्या होता है, दिस डांस स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ टैपिंग साउंड दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम मेटल प्लेट्स दैट आर अटैच्ड टू बोथ द बॉल्स एंड हील्स ऑफ द डांसर शूज़। टैप डांस क्या होता है, इसमें ना ही कोई म्यूज़िक होता है, ना ही कोई पीछे गाना चल रहा होता है। इसमें डांसर ही अपने जूतों से जब पैरों से ही डांस करता है, और उसके पैरों में जो जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, उसमें मेटल की प्लेट लगी होती हैं, उसके हील्स में, उसके बॉल्स में, ठीक है। तो जब वो डांस करते हैं तो उनके पैरों से ही साउंड निकलती है, तो इसे कहते हैं हम टैप डांस, ठीक है। पैरों को अपनी जो शूज़ होते हैं उन्हें ज़मीन पर टैप कर करके डांस करते हैं, तो उससे ही साउंड निकलती है, और उसी तरीके इसे हम क्या कहते हैं, टैप डांस। ब्रेक डांस। ब्रेक डांस इंकॉर्पोरेट्स मैनी टाइप्स। ब्रेक डांस में कई तरह के मूव्स आते हैं, डैट कैन वेरी एज वाइडली एज अ ब्रेकर्स इमेजिनेशन एंड एथलेटिसिज्म विल अलाउ। मतलब ये सिंपल ब्रेक डांस क्या होता है, इसमें कई तरह के मूव्स होते हैं, ये डिपेंड करता है जो ब्रेक डांस करने वाला है, जो ब्रेकर्स है, या उसके इमेजिनेशंस पे, उसके या एथलेटिसिज्म है उसके, मतलब किस हिसाब से वो कितने स्टेप्स कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ब्रेक डांस में कोई एक ऐसा नहीं है, उसकी कोई मतलब रेंज नहीं है,
उसमें बहुत तरह के डिफरेंट स्टेप्स हैं। वो ब्रेक डांस करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें क्या नया ऐड कर दे, किस तरह के नए उसमें स्टेप्स जोड़ दे, या नए तरीके से उसमें कुछ डांस के स्टेप्स ऐड करके डांस कर दे। ठीक है, इसमें मूव्स ऐसे कोई है नहीं खास, मतलब खास से मतलब ये नहीं कि इसमें स्टेप्स नहीं है, मतलब इसमें जो है स्टेप्स हम काउंट नहीं कर सकते, इमेजिनेशन के बेस पर है। इंसान अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कितने स्टेप्स निकाल सकता है। रोबोट डांस क्या है? द रोबोट इज एन इल्यूजनरी डांस स्टाइल ऑफन कंफ्यूज्ड विथ पॉपिंग दैट अटेम्प्ट टू इमिटेट अ डांसिंग रोबोट और मैनिक्वी। मतलब रोबोट डांस एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह का धोखे वाला डांस है, जो कि ये बस दिखाता है कि एक रोबोट जो है डांस कर रहा है। क्या शो करना चाहता है? एक रोबोट डांस कर रहा है, मतलब इसमें रोबोट डांस में ये शो करते हैं कि अगर रोबोट डांस करेगा तो कैसा लगेगा। ठीक है, उसमें ये दिखाते हैं कि एक रोबोट डांस कर रहा हो, इस तरह से डांस करते हैं कि जैसे कि एक रोबोट डांस कर रहा हो, जैसे कि रोबोट के बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, इसी तरह से इसमें बॉडी पार्ट्स को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट पेज पे है अभी 6 क्या है हमारा? बैली डांस। द टर्म बैली डांस इज़ अ मिसनॉमर। मिसनॉमर का मतलब होता है, मिसनॉमर उस वर्ड के लिए कहते हैं जो कि अपने मायनों में न इस्तेमाल होकर गलत वर्ड या गलत मीनिंग निकल रहा हो जिसका। ठीक है, तो मिसनॉमर इसे क्यों कहा गया है? बैली डांस को मिसनॉमर क्यों कहा गया है? क्योंकि बैली का मतलब होता है कमर। ठीक है, बैली डांस मतलब कमर वाला डांस, सिर्फ कमर से किया जाता हो। मगर इसमें क्या है, बैली डांस में एज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व इन दिस डांस। इसे मिसनॉमर इसलिए कहा क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट पूरे बॉडी पार्ट, हाथ पैर सर मुंह, मतलब एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इसमें इन्वॉल्व होता है। मगर नाम क्या दिया है इसका? बैली डांस। तो ये तो बॉडी डांस इसका नाम होना चाहिए था, इसलिए इसे क्या कहा? मिसनॉमर। ठीक है, क्या इसका नाम बैली डांस है, मगर इसमें सिर्फ बैली का यूज़ नहीं होता है, पूरी होल बॉडी, इसमें पूरी बॉडी का यूज़ होता है, इसलिए इसे मिसनॉमर वर्ड कहा है इसे। द मोस्ट फीचर बॉडी पार्ट बीइंग हिज हिप्स, और इसमें जो मोस्ट फीचर्ड बॉडी पार्ट है वो कौन सा है? हिप्स। नेक्स्ट क्या है हमारा 7th? बेलरूम डांस। बेलरूम डांस क्या है? बेलरूम डांस रिफर्स टू अ सेट ऑफ पार्टनर डांस। बेलरूम डांस में क्या होता है? एक पार्टनर डांस होता है, इसमें पार्टनर जोड़े में डांस होता है, जोड़े होते हैं इसमें, वो डांस करते हैं विच आर एंजॉयड बोथ सोशली एंड कम्पिटिटिवली अराउंड द वर्ल्ड। जो कि सोशली मतलब अपने ऐसे ही घर पर हम ये सोशली वे में भी लोग बाग करते हैं, एंजॉय करते हैं इसे, और कॉम्पिटिशन में भी लोग बाग ये डांस किया करते हैं। अब ये क्या है? इरिश डांस। इरिश डांस में क्या होता है? इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप, but when performed as a solo dance it is generally characterized by a stiff upper body and the quick and precise movement of the feet। क्या होता है इसमें? इरिश डांस में ये यूजुअली जो है आमतौर पर ग्रुप में करा जाता है, ग्रुप होता है पूरा, और सोलो भी डांस किया जाता है, अकेले भी इसमें करते हैं। इट इज़ जनरली कैरेक्टराइज बाय स्टिफ अपर बॉडी। स्टिफ मतलब अकड़ के, ऊपर वाली बॉडी पूरी अकड़ा देते हैं, मतलब उसे कड़क कर देते हैं, उसे उसका मूवमेंट नहीं करते हैं। एंड क्विक एंड प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ फीट, और इसमें खाली फीट और पैरों का, खाली पंजों का, अपने फीटों का, ठीक है, पैरों का मूवमेंट होता है इसमें। भांगड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे। भांगड़ा क्या है? भांगड़ा इज़ नॉट जैसा डांस। भांगड़ा को क्या कहा गया है? खाली एक ये डांस ही नहीं है। इट इज़ अ समथिंग दैट द पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फाइंड लाइफ इन। ये कुछ ऐसा है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग अपनी ज़िंदगी इसमें ढूंढते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसमें फाइंड करी है। द कॉम्पिलेशन ऑफ गेस्चर कलर एंड मूव इज़ जस्ट सिंपली फेनोमेनल। और जो यहाँ का जो इनका कॉम्पिलेशन है गेस्चर का, कलर का, इनका मतलब जो अपने कलर मूव्स ये शो करते हैं, ये क्या है? एक जस्ट फेनोमेनल है। ठीक है। लाइन डांस क्या है? अ लाइन डांस इज कोरियोग्राफ्ड डांस विद अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। लाइन डांस क्या होता है? ये कोरियोग्राफ डांस होता है, इसमें कोरियोग्राफ किया जाता है बाकायदा। इसमें क्या होता है? एक ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स के रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, बार बार वो स्टेप्स बार बार वही स्टेप्स किए जाते हैं। इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल डांस, जिसमें इन वन और मोर लाइन्स, मतलब इसमें ग्रुप्स होता है पीपल का, एक नहीं इंसान डांस कर सकता। इसमें कई लाइनों में लोग खड़े होते हैं एग्जीक्यूटिंग द सेम स्टेप्स एट अ टाइम, जो कि कुछ थोड़े थोड़े वक्त पर वही स्टेप्स रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है। लाइन डांस में क्या होता है? कई लाइनों में कई लोग ग्रुप में खड़े होते हैं और वो कुछ स्टेप्स को बार बार रिपीट करते हैं, और इस तरह से सीरीज़ में स्टेप्स किए जा रहे होते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, रिपीटेडली।
फोक डांस क्या है अब? अ फोक डांस इज डेवलप बाय अ पीपल दैट रिफ्लेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अ सर्टेन कंट्री और रीजन। फोक डांस किसके जरिए बनाया गया? फोक डांस कुछ लोगों के जरिए बनाया गया। उन्होंने उसमें क्या शो करना चाहा? लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अ सर्टेन कंट्री और रीजन। कुछ कंट्री और रीजन के अपनी उसमें लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करना चाहा। नॉट ऑल इथनिक डांस आर फोक डांस, और सारे ही इथनिक डांस जो है फोक डांस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिचुअल डांस और डांस ऑफ रिचुअल ओरिजिन आर नॉट कंसिडर टू बी फोक डांस। जैसे कि इसके एग्जाम्पल दिए रिचुअल डांस और जो कि डांस ऑफ रिचुअल ओरिजिन से रिलेटेड हैं, वो सारे डांस हमारे फोक डांस में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th है इसका पार्ट 3, यहाँ पर भी लिख लिए। और डेट, कलेक्टर्स, यहाँ पर डेट मेंशन कर दिएगा, ठीक है। कलेक्टर्स क्या नाम है? कलेक्टर्स, इकट्ठा करने वाला। कलेक्शन इज़ अ प्रैक्टिस विद अ वेरी ओल्ड कल्चर हिस्ट्री। कलेक्शन एक तरह की प्रैक्टिस है, एक तरह की आदत या प्रैक्टिस है। उसमें क्या होता है कि ये पुराने ज़माने से चली आ रही है। द हॉबी ऑफ अ कलेक्टिंग थिंग्स इंक्लूड सीकिंग, लोकेटिंग, एक्वायरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैटलॉगिंग, डिस्प्लेइंग और स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग वॉट एवर आइटम्स आर ऑफ इंटरेस्ट टू बी इंडिविजुअल कलेक्टर। मतलब आपको हो सकता है कि डिफरेंट कलर के स्टोन्स कलेक्ट करना अच्छा लगता हो, ठीक है, या डिफरेंट कंट्री के कॉइन्स कलेक्ट करना, सिक्के, अलग अलग कंट्री के सिक्के कलेक्ट करना अच्छा लगता हो। तो यही है, अपनी ऑर्गेनाइज करता है इंसान, एक्वायर, लोकेटिंग और सीकिंग, मतलब उसमें देखेगा, ढूंढेगा, उसे लोकेट करेगा, डिस्प्लेइंग, स्टोरिंग, बहुत सारी चीज़ें आ गई इसमें। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कलेक्टर का अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से एक कलेक्टर इंसान होता है। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि मैं जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या करूं, कि मैं कॉइन्स इकट्ठा कर लूँ, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो आपको किस में, आपकी पसंद क्या है? कॉइन इकट्ठा करना। मैं चाहूँगा कि मैं जो है डिफरेंट स्टोरीज़ कलेक्ट करूँ, जो वर्ल्ड फेमस स्टोरीज़ हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उन्हें कलेक्ट करूँ, ठीक है, या अपनी लाइब्रेरीज़ बनाऊँ, उसमें जो है स्टोरीज़, ये बुक्स कलेक्ट करूँ। तो इसमें यही है, टेक द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स टू राइट द नेम्स ऑफ द कलेक्टर ऑफ डिफरेंट आइटम। यहाँ क्लू बॉक्स नीचे दिया है आपको, इनके हेल्प लेकर हमें डिफरेंट कलेक्टर्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है? द पर्सन हु कलेक्ट बुक्स। वो आदमी जो बुक कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? जिसे बुक इकट्ठा करना, मतलब डिफरेंट अलग अलग तरह की, नई तरह की बुक इकट्ठा करना, बुक में इंटरेस्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफिलिस्ट। क्या कहते हैं? बिब्लियोफिलिस्ट। सेकंड क्या है? द पर्सन हु कलेक्ट डॉल। वो आदमी जिसे डॉल्स कलेक्ट करना अच्छा लगता हो उसे हम क्या कहते हैं? फिलेटलिस्ट। क्या कहते हैं? फिलेटलिस्ट, ठीक है, कहते हैं फिलेटलिस्ट। इस सब क्लू बॉक्स में दिया, आप यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर यहाँ पर समझ में ना आए। थर्ड क्या है? द पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। उस आदमी को क्या कहेंगे हम जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब लेटर आता है किसी घर पर, उस पर स्टैम्प्स लगी होती हैं, तो कुछ लोगों को बहुत महंगी भी स्टैम्प्स होती हैं, तो उन्हें कलेक्ट करना अच्छा लगता है, ठीक है। डिफरेंट तरह की स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, उनकी हॉबी होती है ये, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पेलेंगोनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? पेलेंगोनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्या है? द पर्सन हु कलेक्ट बटरफ्लाइज। उस आदमी को क्या कहते हैं जो डिफरेंट कलर की, डिफरेंट स्पेशीज़ बटरफ्लाइज की, तितलियों को कलेक्ट करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेपिडोप्टेरिस्ट। क्या कहते हैं? लेपिडोप्टेरिस्ट। फिफ्थ क्या है? द पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स। उसे हम क्या कहते हैं? जो कॉइन कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट। क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिस्ट। सिक्स्थ है हमारा द पर्सन हु कलेक्ट शेल्स। अब जो वो आदमी जो कि अलग अलग शेल्स कलेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्चोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्चोलॉजिस्ट, ठीक है। सेवन्थ क्या है हमारा? द पर्सन हु कलेक्ट की रिंग। आपने देखा होगा की रिंग, जो चाबी के छल्ले होते हैं, या वो कह लिए की जो होती है उसकी रिंग जो होती है उसे कलेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉपोस्लिफिलिस्ट। कॉपोस्लिफिलिस्ट। क्या कहते हैं? कॉपोस्लिफिलिस्ट। एट्थ क्या है हमारा? द पर्सन हु कलेक्ट पोस्ट कार्ड। जो आदमी पोस्ट कार्ड कलेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? डेल्टियोलॉजिस्ट। नाइन्थ क्या है हमारा? द पर्सन हु कलेक्ट मैच बॉक्सेस। वो आदमी जिसे माचिस की डिब्बियाँ कलेक्ट करना अच्छा लगता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूमिक से फिलिस्ट। क्या कहते हैं? क्यूमिक से फिलिस्ट, ठीक है। ये सारे आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। अब ये हमारा यहाँ पर पार्ट 3 कंप्लीट है, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। और यहाँ पर ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर डेट और टाइम, मतलब डेट और पार्ट, ये सभी मेंशन कर दिएगा सब पेज पर जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ पर हमारी ये जीके का पार्ट 3 कंप्लीट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ
स्टूडेंट्स हमारी वर्कबुक भी रह गई है, तो इसे वर्कबुक भी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्कबुक में हम पहले क्या देख लेते हैं, इसका कंटेंट देख लेते हैं, आपके कंटेंट में कितने चैप्टर हैं। तो वर्कबुक ओपन करिए और देखिए पीए फर्स्ट में आपके यहाँ पर 7 चैप्टर हैं जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करा चुके हैं। अब हमें करना है पार्ट 3, 6 और 7, वर्कशीट 6 और 7 हमें करना है। तो वर्कशीट 6 ओपन कर लिए, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 ओपन करिए और यहाँ पर टॉप पर लिख लिए पार्ट 3, यहाँ पर डेट, अपनी क्लास, अपना नेम यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। ये किसका है, यहाँ पर देखिए साफ साफ एयर इंडिया लिखा है, तो ये क्या है, एयर इंडिया, एयर इंडिया है हमारा ये, ठीक है। एयर इंडिया की ये क्या है, एरोप्लेन्स है ये, ठीक है, एरोप्लेन्स है, एयर इंडिया के फ्लाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप टिक कर दिए। वुडलैंड, वुडलैंड है यहाँ पर साफ साफ, ये क्या है, स्टैम्प्स है, तो इसका नाम क्या है, कंपनी का है ये वुडलैंड, ठीक है। इस पर टिक कर दिए। अब ये कौन सा डांस है, हिप हॉप डांस है या कंटेम्प्रेरी है। हिप हॉप डांस का स्टाइल ये नहीं होता, ये कौन सा डांस है, कंटेम्प्रेरी डांस है ये क्या है, ये क्यूमिन डांस है या चैम डांस है, ये क्यूमिन डांस है। इस तरह के मास्क पहन के डिफरेंट डांस करते हैं, ये क्या है, ये इसे हम क्या कहते हैं, क्यूमिन डांस। अब ये मेडल दिए हुए कुछ, इसे क्या कहते हैं, वीर चक्र है या भारत रत्न है। भारत रत्न ऐसा नहीं होता, ये क्या है, वीर चक्र है। तो ये क्या हो गया हमारा, वीर चक्र। ये लीव्स यहाँ पर बनी हुई हैं, तो लीव्स को देखकर बताना ये किसकी लीव्स हैं, गार्लिक की हैं या बासिल्स की हैं। तो ये बासिल्स की लीव्स हैं, किसकी, बेसिल्स की लीव्स। नोकिया, नोकिया से क्या है, गेट एन आइडिया या कनेक्टिंग पीपल। नोकिया आपने जब देखा होगा, पहले जब मोबाइल स्टार्ट होते तो नोकिया लिखा आता था वहाँ पर कनेक्टिंग पीपल्स। नोकिया का सिंबल क्या है, कनेक्टिंग पीपल, 2 हाथ इस तरह से मिलते हुए आते थे, तो यानी लोगों को जोड़ता है, इसका मतलब ये है। गेट एन आइडिया किसका है, आइडिया का है, आइडिया सिम जो है हमारा। तो नोकिया क्या है, कनेक्टिंग पीपल। ये किसकी लीफ है, तुलसी की है या नीम की है। तो तुलसी तो प्लांट होता है, ये पूरा ट्री है, तो ट्री किसका है, ये नीम है, ठीक है। इतने अच्छे से विजिबल नहीं है, तब भी इसकी लीव्स देखकर आप पहचान सकते हैं ये नीम का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिए, नीम पर टिक कर दिए। नेक्स्ट है हमारा 7th, यहाँ पर भी पार्ट 3 लिख दिए, अपना नेम, क्लास और डेट लिख दिए। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड क्या है, रेफ्लेशिया, सबसे बड़ा फूल है ये। फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फाउंडर कौन थी, मदर टेरेसा। फाउंडर ऑफ रिलायंस कंपनी किसकी है, फाउंडर ऑफ रिलायंस के फाउंडर कौन है, धीरूभाई अंबानी। अ प्लेस टू स्टडी, वो जगह जहाँ पर पढ़ाई की जाती है, क्या कहते हैं उसे, स्कूल। हाउस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट का हाउस है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन। और अनहेल्दी फूड को हम क्या कहते हैं, जंक फूड। हाउस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके हाउस का क्या नाम है, वाइट हाउस। फाउंडर ऑफ फेसबुक के फाउंडर का क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग। लॉन्गेस्ट ब्रिज इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे लंबा ब्रिज क्या है, उसका नाम देनयांग कुशन ग्रैंड ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका ये पीए फर्स्ट कंप्लीट हो गया, वर्कबुक आपकी पीए फर्स्ट तक की कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर लिख लिए पीए फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड, वर्कबुक कंप्लीट हो गई। अभी हमारे बुक्स में चैप्टर रह गए तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप लिख दिए वर्कबुक का हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट 7 के साथ हमारा पीए फर्स्ट का काम भी कंप्लीट हो गया वर्कबुक का। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।